नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड की तर्ज पे अब गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसको लेकर के जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला गुजरात की सरकार लेगी। आपको बता दें कि अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूसीसी कानून लागू होने से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, इसी के साथ ही सभी नागरिकों को समान अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो इस पर सवाल ये उठता है कि गुजरात चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल क्या यूसीसी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में देखने को मिला था कि देश की राजधानी से जब बात निकली थी कि देश में अब सीए और एनआरसी लागू करने की जरूरत आन पड़ी है और इस कानून को लागू कर देना चाहिए, तब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था। साथ ही ये भी देखने को मिला था कि कैसे शाहीन बाग और दिल्ली के तमाम इलाकों में इसको लेकर के दंगा भी भड़के थे, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के खामोश नजर आए थे। दंगों पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था और इसी के साथ ही सीए एनआरसी का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी के साथ ही एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने एंकर के सवाल का जवाब देते हुए यहां तक कह दिया था कि इस देश का विकास सीए एनआरसी जैसे कानून लागू करने से नहीं होगा, बल्कि सीए एनआरसी लागू करने से जो देश की जनता है वो आपस में बट जाएंगे और इनमें एकता नहीं रहेगी। तो इस तरीके की सोच है अरविंद केजरीवाल की सीए एनआरसी को लेकर के। तो सवाल ये उठता है कि जब यूसीसी कानून को लागू करने के लिए यह बात कही जा रही है, प्रस्ताव का गठन करने की बात कही जा रही है, कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल इसको कितना सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखने को मिला था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी उन्होंने ये कहा है कि गुजरात की जनता के आधार पर ही गुजरात के अगले सीएम का चयन किया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये बीजेपी का दाव है यूसीसी कानून लागू करने का, लेकिन इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जैसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है कि वहां पर यूसीसी कानून लागू कर देना चाहिए, जिससे कि वहां के नागरिकों का एक समान विकास होगा, खासकर महिलाओं का भी विकास इससे ज्यादा होगा और एक साथ होगा, जिससे कि उत्तराखंड में इसको लागू करने की बेहद आवश्यकता है। जिसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लेने की ठान ली है और उन्हें भी यही लगता है कि अब गुजरात में यूसीसी कानून को लागू कर देना चाहिए। आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले गुजरात के चुनावी मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी कर रही है। बड़ी खबर इसमें यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सरकार एक कमेटी के गठन का ऐलान भी कर सकती है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के हर पहलू पर गौर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब से दोनों ही पार्टी बचती हुई नजर आई है और इसको सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि न तो आम आदमी पार्टी चाहती है और न ही कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर यूसीसी या फिर एनआरसी सीए जैसे कानून लागू हो, जिससे कि सभी जनता को एक समान अधिकार प्राप्त हो। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। असली मुद्दों पर बीजेपी बात कर ही नहीं रही है, ऐसा कांग्रेस के नेता का कहना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुजरात की जनता ने इस बार बदलाव लाने की ठान ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव खेल रही है,
तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि जनता से पूछकर सीएम उम्मीदवार का ऐलान वो करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने एक फोन नंबर भी शेयर किया है लोगों के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सीएम को लेकर के अपनी सुझाव दे। फिलहाल इसको लेकर के गुजरात की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को लेकर कहा था कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी धर्मों व संप्रदाय के निवासी लाभान्वित होंगे। सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होने की आशंका है। आंतरिक और सामरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी राज्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके समाधान के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता देने का भी अनुरोध किया था। आपको बता दें, दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लिया था, जिससे ये बात निकलकर सामने आई थी और ये कहा गया था कि अब उत्तराखंड में सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता है, जिसके बाद अब गुजरात सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है। आपको बता दें, इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से देश का विकास होगा, साथ ही सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा, जिससे कि जो बंटवारे की स्थिति आती है या फिर जो लड़ाई देखने को मिलती है वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही जो सरकारों के द्वारा योजनाएं होती हैं वो भी सभी पे एक समान लागू हो सकेगी। आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। दरअसल इसका मतलब अलग अलग धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित पर्सनल लॉ की जगह देश में एक नागरिकों पर लागू होने वाला एक समान नागरिक संहिता कानून है, जिसके जरिए अगर आप आम भाषा में इस लॉ को समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सा मतलब यही होता है कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, वो फिर भले ही किसी धर्म या जाति से संबंधित क्यों ना हो। आपको बता दें कि देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड्स बनाए गए हैं, जिसको लेकर के उनके जो धर्म गुरु होते हैं या फिर उनके पर्सनल लॉ के जो लोग होते हैं वो फैसला लेते हैं, जिसको लेकर के अब ये डिसाइड किया जा रहा है, चाहे फिर वो बात उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो, दोनों में ही बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी की सरकार है और वो चाहते हैं कि उनके राज्य के सभी नागरिकों को एक जैसा अधिकार प्राप्त हो, एक जैसी सेवाएं प्राप्त हो और एक जैसा लाभ सभी नागरिक ले सके, यानी कि सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा देने के लिए यूसीसी कानून लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हिंदू मुसलमान के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके से हमेशा से ही अपने बयानों में तुष्टीकरण का दिखावा करती है, नाटक करती है और एक खास समुदाय का विशेष ख्याल रखती है, तो ऐसे ही विपक्षी पार्टियां क्या इस बात का समर्थन करेगी और क्या गुजरात या उत्तराखंड या फिर इस देश के अंदर यूसीसी कानून को लागू होने की इजाजत या फिर समर्थन देती है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल भी गुजरात विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जो बड़ा दाव चला गया है यूसीसी कानून को लेकर के, तो इस पर अरविंद केजरीवाल कितना ज्यादा समर्थन दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखने को मिला था कि देश की राजधानी में जब ये बात उठी थी तो कैसे इसको लेकर के दंगे हुए थे और इस पे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के कई एमएलए के नाम भी सामने आए थे और कई ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने समय समय पर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बाहर से रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके दिल्ली के अंदर बसाया है ताकि अपना वोट बैंक वो बढ़ा सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।